कैंसर, कर्क राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं। हम देखने वाले हैं आने वाली जो अगले 7 दिन हैं वो आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। नेक्स्ट 7 डेज की क्या एनर्जी रहेगी, कैसे रहेगी, आपके रिश्ते, आपका करियर, आपकी हेल्थ और क्या ऑब्स्टिकल्स आप फेस कर सकते हो, चैलेंज बेसिकली क्या रहने वाला है और आपके लिए ओवरऑल गाइडेंस क्या है यूनिवर्स की तरफ से। ठीक है, इस रीडिंग से कनेक्ट होने के लिए अपनी एनर्जीज को जरूर कनेक्ट कीजिएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। हाँ, ये जो रीडिंग है ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी ये रीडिंग आपके सामने आ रही है उसके आगे आने वाले जो अगले 7 दिन होंगे उन पर ये रीडिंग जो है वो अप्लाई होगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। कैंसर, कर्क राशि, नेक्स्ट 7 डेज। ओके, यहाँ पर है 3 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर, Two of Pentacles, करियर कैसा रहेगा, 6 of Swords, हेल्थ कैसी रहेगी आपकी, लेट्स सी, द हाई प्रीस्टेस, Five of Swords, द हायरोफेंट। ओके, थोड़ी सी क्लैरिफिकेशंस भी ले लेते हैं। Three of Wands, यहां पर है सन, जस्टिस, ओके, किंग ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। माय डियर कैंसर, कर्क राशि, अगले 7 दिन जो है ना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। बेसिकली मुझे यहाँ पर क्या दिख रहा है, सबसे पहली बात तो मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहती हूँ कि मुझे ना कुछ डिले दिखाई दे रहा है, आपकी ग्रोथ में डिले दिखाई दे रहा है, जिस वजह से ना आपका जो ट्रस्ट है ना वो भी कहीं ना कहीं डगमगा रहा है सिचुएशंस के रिगार्डिंग। कुछ तो है किसी चीज़ की, जैसे आप वेट कर रहे हो किसी चीज़ के बारे में, तो बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, किसी चीज़ की, किसी नई अपॉर्चुनिटी की वेट कर रहे हो। कुछ तो है यहाँ पर जो आपकी तरफ नहीं आ रही है, जिस वजह से ना आप बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो रहे हो। ओके, आपको ऐसा लग रहा है कि ये काम होने में इतना डिले क्यों हो रहा है, ये काम अभी क्यों नहीं हो रहा है। मतलब जैसे कि आपने कुछ प्लानिंग्स की थी वो सक्सेस नहीं हो पा रही है, डिलेज हो रहे हैं, अपॉर्चुनिटी समय पर नहीं मिल रही है आपको। तो बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पर, आपका उस सिचुएशन, उस अपॉर्चुनिटी या फिर उस चीज को लेकर के ना वो ट्रस्ट जो है वो डगमगाता हुआ मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। जैसे कि आपको वहां से ना कुछ होप थी, ठीक है,
उस सिचुएशन, उस अपॉर्चुनिटी की तरफ से कोई होप थी। तो जैसे वहां पर डिले हो रहा है, वो चीज आती हुई आपको नजर नहीं आ रही है ना, उस वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो मेरे प्लान्स है ना सब मतलब मेरे प्लान सब हिल चुके हैं। जो मैंने प्लानिंग करी थी कि इस तरीके से मुझे चलना है, इस तरीके से चीजें करनी है, वो सारी चीजें जैसे फेल होती हुई आपको दिखाई दे रही है, जिस वजह से कि आपका ट्रस्ट डगमगा रहा है। आपको ऐसा लग रहा है मेरा फाउंडेशन हिल गया, जैसे समझ, जैसे आपके बहुत सारे होप्स थे उस सिचुएशन को लेकर के। वो चीज मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो होगी नहीं, पर अभी क्या है, नेक्स्ट 7 डेज वो डिले दिखाई दे रहा है। तो वो उस वजह से ना आपकी जो फायर है ना कहीं जिसे कहते हैं कि वीक होती हुई, आपकी फायर एनर्जी कम होती हुई मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। जिस वजह से कि आपके थॉट्स में डाउट हो रहा है, तो आपको ऐसा लग रहा है कि मटेरियलिस्टिक जो स्टेबिलिटी है, सक्सेस है, वो भी कहीं ना कहीं डगमगाती हुई दिखाई दे रही है। इस वजह से क्या है कि जो आपकी मटेरियल लाइफ है ना, जब, क्योंकि यहाँ पर स्पेसिफिकली जो रूट चक्रा है, रूट चक्रा आपका सोलर प्लेक्सिस चक्रा आपको कॉन्फिडेंस देता है, आगे बढ़ने को लेकर के पॉजिटिविटी देता है। रूट चक्रा जो है वो आपको स्टेबिलिटी देता है, सिक्योरिटी देता है, सेफ्टी देता है। तो जब ये चीजें वीक हो रही है ना, तो वो अदर एस्पेक्ट्स पर भी आपके इम्पैक्ट डाल रही हैं। अभी यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है ना, कि यहाँ पर मुझे प्रॉब्लम आपके फादर फिगर का नजर में आ रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एम्परर की भी एनर्जी है और सन की भी ऊर्जा है। तो ये जो भी इशू यूनिवर्स ना यहाँ पर ये बता रही है, जो भी इशू आ रहा है ना कहीं इस सिचुएशन में आपके फादर का बहुत बड़ा रोल है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि फादर की वजह से मतलब आपके फादर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, नहीं, यहाँ पर कुछ तो है, मतलब आपके फादर फिगर को लेकर के, या तो आपके फादर या फिर फादर फिगर, स्पेसिफिकली मुझे फादर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं कि उनकी वजह से ना, मतलब मे बी आप लोगों का रिश्ता अच्छा नहीं है, कुछ तो यहाँ पर इश्यू है, कुछ तो यहाँ पर प्रॉब्लम है, मेंटली इमोशनली एक डिस्टेंस है आपके फादर के बीच में और आपको लेकर के, जिस वजह से ये चीजें, ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। अभी चाहे इन चीजों का लेना देना आपके फादर के साथ है या नहीं है, डजेंट मैटर, बट ये इशू कहाँ से निकल करके आ रहा है, ये इशू आपके फादरली जो पैटर्नल इशू है ना, वहां से निकल करके आ रहा है, ठीक है। मे बी आपके फादर बहुत कंट्रोलिंग रहे, बहुत डिसिप्लिन रहे, आपको उन्होंने कंट्रोल करने की कोशिश की, या फिर जिसे कहते हैं ना, उन्होंने अपने समय में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाई, या फिर वो फादर की जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी आपको कभी फील नहीं हुई। मतलब कुछ तो है यहाँ पर, फादर इशू मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। या फिर उन्होंने अपनी पावर को, मतलब जिसे कहते हैं, गलत तरीके से यूज किया। ये कोई भी चीज हो सकती है, किसी भी तरीके की चीज हो सकती है, जिस वजह से आप अपने फादर से बहुत ज्यादा अनहैप्पी हो। तो मैं आपको यहाँ पर एक रेमेडी आप कह लीजिए, लेकिन ये एक एडवाइस आपके लिए यहाँ पर निकल कर आई है कि आपको ना अपने फादर के साथ अपने रिश्ते इंप्रूव करने चाहिए। ओके, अगर आपके फादर इस रेल में नहीं है, ठीक है, और ये पॉसिबिलिटी नहीं है, तो प्लीज जो फादर वूंड्स है ना, उनको हील कीजिए। उसके लिए आप ओपन प्रेयर कीजिए। सेकंड, आप जो कोई भी आपकी लाइफ में फादर फिगर है ना, मतलब कहने का कि आपके जीवन में अगर कोई फादर एनर्जी है, आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, या फिर आपके फादर की एज के भी कोई लोग हैं, ठीक है, तो उनकी रिस्पेक्ट करना, उनके पैर छूना, उनका आशीर्वाद लेना, ठीक है, उनसे अपने संबंधों को अच्छा करना। बेसिकली आपको करना क्या है ना, उनकी ब्लेसिंग्स यहाँ पर लेनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सूर्य देव की पूजा अर्चना कह लें आप, या फिर सूर्य देव को जल अर्घ देना, ठीक है, जल अर्पित करना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर आ रहा है। उससे क्या होगा, आपका जो सोलर प्लेक्सिस चक्र है ना, वो, और जो आपका रूट चक्र है वो स्ट्रांग होगा। आपके फादर इश्यूज हील होंगे। हाँ, फादर इश्यूज हील करने के लिए आपको ओपन प्रेयर करने की जरूरत है। अभी चाहे आपके फादर इस रिल्म में है या नहीं है, चाहे वो जा चुके हैं, फिर भी आपको फादर इश्यूज जो है ना, उनको हील करना होगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम, ये चीज जो है, ये वहीं से ही आ रही है, ठीक है। और अगर इस प्रॉब्लम का रिलेशन आपके फादर से है, तो ये डेफिनेटली है। अगर नहीं भी है, तो भी इस इश्यू का अंदर से जो लेना देना है ना, वो आपके फादरली इश्यू की वजह से ही हो रहा है, ठीक है। तो उस एनर्जी को हील कीजिए, उस एनर्जी को हील करने की जरूरत है आपको बहुत ज्यादा। ये इश्यू नेक्स्ट 7 डेज आपके पास वक्त है, मैं कहूंगी अगले 7, ओके, मुझे टाइम पीरियड बता दें।
12 डेज, आपके 12 डेज आ रहा है, अगले 12 दिन आपको कंटिन्यूअस जो है अपने फादर इशू को हील करना है, ठीक है। अभी देखिए डिपेंड करता है, मैंने 12 डेज यहाँ पर बोला है वो कितना गहरा है और किस तरह से आप हील कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर बहुत जरूरी है इस इश्यू को हील करना। रात को सोने से पहले आप होपनोपनो प्रेयर कीजिए, सुबह उठते ही आप होपनोपनो प्रेयर कीजिए 10 मिनट्स, ठीक है। ये आपके लिए बहुत जरूरी है। चैंट कीजिए, अपने फादर का नाम लीजिए और आई एम सॉरी, प्लीज फॉर गिव मी, थैंक यू, आई लव यू, ये बोलना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ये इशू आपका हील होगा, ओके। और आपको और आपको ये भी बोला जा रहा है, आप अपनी नेवल है ना, नेवल नाभि पर आपको ऐसे हैंड रखना है, ठीक है, ऐसे हैंड रखना है और लंबी गहरी सांस लेनी है और धीरे से सांस छोड़नी है, ठीक है। लंबी गहरी सांस लेनी है और धीरे से सांस छोड़नी है। और आपको ये एफर्मेशन देनी है, आई एम सेफ, आई एम सिक्योर, आई एम सेफ, आई एम सिक्योर, ठीक है। तो ये एफर्मेशन आपको देनी है, ये भी प्रैक्टिस आपके लिए बहुत जरूरी है, ओके। तो ये कीजिएगा, क्योंकि ये जो भी सिचुएशन में आप स्टक हो ना, जो भी सिचुएशन में आप स्टक हो, चाहे आपने अपनी तरफ से बहुत एफर्ट्स डाले हैं, अगर ये फिर भी चीजें आगे नहीं बढ़ रही हैं, वहां पर ब्लॉकेजेस क्रिएट हो रहे हैं, चीजें रुक रही हैं, ग्रोथ नहीं मिल रही है आपको, यहाँ पर फादर इशू है फॉर श्योर, ठीक है। उनको हील कीजिए। अब बात कर लेते हैं अगले 7 दिन कैंसर कर्क राशि, आपके रिलेशनशिप यहाँ पर कैसे रहने वाले हैं। रिलेशनशिप में मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है ना कि आप बहुत मतलब इम्बैलेंस एनर्जीज में हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप चीजों को बैलेंस नहीं कर पा रहे हो यहाँ पर। मे बी आप बहुत ज्यादा ना काम कर रहे हो, काम पर बहुत ज्यादा फोकस है, आपका टेंशन बहुत ज्यादा है, तो अभी ना विद द जस्टिस एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स मुझे आप ज्यादा एफर्ट्स डालते हुए, ज्यादा ध्यान देते हुए मुझे नजर नहीं आ रहे हो रिलेशनशिप में, ठीक है, क्योंकि आप मल्टीटास्क कर रहे हो। और मुझे ऐसा भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ना रिश्तों में कुछ कंफ्यूजन्स क्रिएट हो रही हैं अभी राइट नाउ, ठीक है। और ना तो आप वो फ्लेक्सिबिलिटी दिखा पा रहे हो, ना तो आप अरेंज कर पा रहे हो, जिसे कहते हैं ना कि अगर आप करियर पर बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हो तो आप भी अपना 100% कहें, या फिर आप भी अपना फोकस अपने रिलेशनशिप्स में नहीं दे पा रहे हो, तो थोड़ी सी कंफ्यूजन्स, मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी यहाँ पर क्रिएट हो सकती हैं। कुछ यहाँ पर चीजें लग रही है, क्योंकि जस्टिस का कार्ड यहाँ पर आया, दैट मीन्स चीजें इम्बैलेंस हैं, ये खुद में इम्बैलेंस का कार्ड है, ठीक है। आप बैलेंस करने की कोशिश करोगे, पर चीजें यही है कि अगले 7 दिन जो है ना, चीजों को आप बैलेंस करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। मुझे लेक ऑफ कम्युनिकेशन भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इवन अगर हम यहाँ पर कमिटमेंट की वेट कर रहे हो, अभी देखिए कमिटमेंट चाहे सामने वाले पर्सन से आपको मिलना है या आपने देना है, दोनों ही चीजें यहाँ पर पॉसिबल नहीं हो पा रही। अगर आपकी तरफ से वेट चल रहा है तो अभी वेट चलेगा अगले 7 दिन, अगर सामने वाले की तरफ से वेट चल रहा है तो वो भी चलेगा अभी, क्योंकि यहाँ पर क्लैरिटी बेसिकली मिसिंग है अभी। और ये आपके रिलेशनशिप में मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इमोशनल अप एंड डाउन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, आपके मूड स्विंग्स होते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। बेसिकली मूड स्विंग्स होने का रीजन ही यही है, क्योंकि यहाँ पर आपका रूट चक्रा बहुत ज्यादा इफेक्टेड है, और अगर आप स्टेबल और अच्छा फील नहीं कर रहे हैं तो आपके मूड स्विंग्स यहाँ पर जायज हैं, जिस वजह से रिलेशनशिप्स में भी थोड़ा सा अप एंड डाउन मुझे होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट आपके लिए करियर में मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि करियर में ना कुछ तो आप ऐसा कर रहे हो, कुछ ऐसा चेंज आप चाहते हो, मतलब लेकिन वो चेंज आप कर नहीं पा रहे हो। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ क्लैरिटी, ठीक है। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या करो, क्या डिसीजन लो क्या एक्शन लो। बेसिकली आपको मैं ये कह सकती हूँ कि आपको पता है कि आप क्या कर सकते हो, बट जिसे कहते हैं ना प्रैक्टिकल फॉर्म में वो चीजें आप नहीं कर पा रहे हो। जैसे आप फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि ये जॉब आपके लिए अच्छी नहीं है, आपको वहां से मूव ऑन करने की जरूरत है, आपको उस जॉब को रिलीज करने की जरूरत है, बट आप प्रैक्टिकली चीजें यहाँ पर देख रहे हो कि भाई मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतनी है, मेरी लाइफ में इतना बर्डन है, सारी मेरे परिवार की जिम्मेदारियां मेरे ऊपर हैं,
तो मैं ये डिसीजन नहीं ले सकता या नहीं ले सकती, समझ रहे हो? वो एक प्रैक्टिकली जिसे कहते हैं ना अप्रोच, वो आपके माइंड में मतलब जिसे कहते हैं, उस वजह से आप डिसीजन अपनी तरफ से एक्शंस नहीं ले रहे हो। डेफिनिटली मुझे ऐसा लग रहा है कि करियर में कहीं तो आप हो जहां से आपको मूव करने की जरूरत है, बट आप अपनी तरफ से मूवमेंट नहीं लेकर के आ पा रहे हो। जैसे कि आप अभी एक स्टक सिचुएशन में मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हो, क्योंकि 6 ऑफ सोर्ड्स और किंग ऑफ सोर्ड्स दोनों ही रिवर्स यहाँ पर आए हैं, ठीक है? तो ये दोनों ही एनर्जी मुझे यहाँ पर ये बता रही है कि ये चीजें ना आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही है, ठीक है? आपको अभी क्लैरिटी आगे के लिए, फ्यूचर के लिए नहीं मिल रही है, जिस वजह, या फिर अभी इस सिचुएशन में बेसिकली आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, या फिर आपको ये नहीं लग रहा है कि भाई मैं पूरी तरीके से यहाँ पे मूव ऑन कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, इस एनर्जी को, इस जॉब को मैं छोड़ सकता हूँ या छोड़ सकती हूँ। आपको इंट्यूटिवली पता है, मेंटली आपको पता है, पर आप प्रैक्टिकली उस चीज को नहीं कर पा रहे हो। वो एनर्जी मैं आपकी नेक्स्ट 7 डेज की यहाँ पर देख रही हूँ, ठीक है? अभी हेल्थ की यहाँ पर बात करें तो हेल्थ में मुझे यहाँ पर अगेन मुझे ना आपकी इंट्यूशन पावर्स यहाँ पर बहुत ज्यादा ब्लॉक्ड दिखाई दे रही हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना अपने जिसे कहते हैं ना अपने इमोशंस को बहुत ज्यादा दबा रहे हो, अपने इमोशंस को बहुत ज्यादा सप्रेस आप कर रहे हो, ठीक है? जिस वजह से कि खुद पर भी विश्वास को आप खोते जा रहे हो। मैंने बोला ना ये चीज है, देखिए खुद पर विश्वास करना, कॉन्फिडेंट होना, ये सारी चीजें सन की एनर्जी से आती है, ठीक है? लेकिन यहाँ पर वो ब्लॉकेज का काम कर रही है। दैट मीन्स मैंने बोला ना फादर इशू, ठीक है? तो यहाँ पर या फिर अथॉरिटी, आपके बॉस जो हैं उनके साथ अपने रिश्तों को ठीक कीजिए, उनके साथ अपने रिश्तों को हील कीजिए। जो आपसे सीनियर हैं, जो आपके बॉस हैं, जो आपके बेसिकली आपकी टीम को चला रहे हैं, टीम लीडर जो है, उनके साथ अपने रिश्तों को आपको हील करने की यहाँ पर जरूरत है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इंस्टेबिलिटी आ ही वहीं से हुई है। मैंने बोला ना फादरली फिगर, बॉस फिगर, ये वही एनर्जी है जिसको आपको थोड़ा सा हील करने की जरूरत है। अगर आप ये नेक्स्ट 7 डेज अगर आप सूर्य देव को अर्घ देते हैं, जल अर्पित करते हैं, उनके आप आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ करते हैं, सूर्य की ऊर्जा आप लेते हैं, डेफिनेटली आपको ये हीलिंग मिलेगी, ठीक है? तो मुझे ना यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप वैसे तो देखिए हेल्थ वाइज यहाँ पर मुझे कोई इश्यू नजर नहीं आ रहा है, बट इमोशनल हेल्थ आपकी अच्छी नहीं है। यहाँ पर ना आपकी इंट्यूशन आपको कुछ गाइड करना चाहती है, आपकी इंट्यूशन आपको कुछ बताना चाहती है, बट क्योंकि आपने अपने इमोशंस को दबा के रखा हुआ है, जिस वजह से आपके माइंड में क्लैरिटी नहीं है, आपकी इंट्यूशन खुल करके बाहर नहीं आ पा रही है, आपकी इंट्यूशन बाहर नहीं आ पा रही है, या फिर मैं कहूँ कि आप उसको कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, आप उसको पकड़ नहीं पा रहे हो, क्योंकि आप खुद बैलेंस एनर्जीज में नहीं हो। तो आपके लिए ना गाइडेंस यहाँ पर ये है कि प्लीज अपने आप को ग्राउंड कीजिए, आपके लिए बहुत जरूरी है। और इस टाइम पीरियड में ना आपके लिए बहुत जरूरी है, जो मैं यहाँ पर देख रही हूँ, मनी इश्यूज यहाँ पर बहुत ज्यादा हो सकते हैं। जो भी पैसा आ रहा है ना या है आपके पास, कृपया करके आपके लिए यहाँ पर मैसेज है, फिजूल खर्ची, अननेसेसरी इधर उधर खर्च कर देना नहीं है आपको, उनको सेव करके रखें। मनी को जितना हो सके आप सेव करके रखें, सिक्योर करके रखें, वो आपको एक मेंटल सिक्योरिटी भी देगा, ठीक है? मेंटली आपको सेफ एंड सिक्योर रखेगा। दूसरा, ग्राउंडिंग आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, नेचर में टाइम स्पेंड करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है? ये आपके लिए एनर्जीज यहाँ पर बहुत ज्यादा आ रही हैं इस टाइम पीरियड में। अच्छा, मुझे यहाँ पर एक चीज और यहाँ पर दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए कैंसर्स में, ये चीज बताना बिल्कुल मतलब मुझे जरूरी बताना है, क्योंकि एनर्जीज ऐसी आई है ना, अगर आप यहाँ पर अपने फादर इश्यूज हील कर लेते हो, अगर यहाँ पर आपको ऐसा लग रहा है ना आपकी कोई प्रमोशन रुकी हुई है, ठीक है? आपकी किसी भी प्रकार की कोई ग्रोथ अगर यहाँ पर रुकी हुई है, सक्सेस यहाँ पर रुकी हुई है, मतलब या फिर कुछ ऐसा हो सकता है विद द जस्टिस कार्ड, कोई हायर अथॉरिटी या फिर लीगल कुछ इश्यूज आपके अटके हुए हैं, कुछ काम आपका बनना था। बिलीव मी, जब आप ये काम करोगे ना, अपनी फादर हीलिंग आप करोगे, सूर्य देव के साथ कनेक्ट होना स्टार्ट करोगे, ये चीजें आपको हील होती हुई दिखाई देंगी। बिलीव मी, ये 12 दिन ना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। 7 डेज की रीडिंग है ये, लेकिन मैंने ये जो प्रैक्टिस आपको बोली है करने के लिए, हीलिंग बोली है, ये 12 डेज की है। आपको इसमें परिवर्तन डेफिनेटली यहाँ पर दिखाई देगा, ठीक है? ये आपके लिए मैसेज है। ओके, यहाँ पर आपके लिए ब्लॉकेज क्या है? बेसिकली ब्लॉकेज क्या है कि
ना तो आप खुल करके एक्सप्रेस कर पा रहे हो इन नेक्स्ट 7 डेज में, ना क्लियर कम्युनिकेशन मुझे होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपके आसपास के जो लोग हैं ना, उनके साथ बहुत ज्यादा डिसएग्रीमेंट्स हो रहे हैं, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट्स यहाँ पर हो रहे हैं, ओके। और मुझे ऐसा भी विद दी 5 ऑफ सॉर्ड्स ना, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके आसपास ना कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको सक्सेस होने में, जो आपको ग्रो होने में ब्लॉकेज का काम कर रहे हैं, समझ रहे हो आप, मतलब आपकी ग्रोथ को रोक रहे हैं। क्योंकि ये लिटरली चीटिंग का कार्ड है, ये बिट्रेयल का कार्ड है। मे बी आप कुछ ऐसे लोगों पे ट्रस्ट कर रहे हो जो आपको ही धोखा देना चाह रहे हैं, या फिर आपके फेस के आगे वो अच्छा आपको बताते हैं कि भाई मैं तो तुम्हारी भलाई के बारे में सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, पर पीठ पीछे ना वो कुछ ऐसा क्रिएट कर रहे हैं। तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं लुक एट योर बैक, ठीक है। आपको ये भी देखने की जरूरत है वो जो आपके साथ, जिनके साथ आप इन्वॉल्व हो या जिनके साथ आप अपने सीक्रेट शेयर कर रहे हो, या जो लोग आपके आसपास है ना, उनकी दूसरी साइड देखने की भी कोशिश कीजिए। और प्रॉब्लम पता है यहाँ पर क्या हो रही है कि इस टाइम पीरियड में ना आपकी इंट्यूशन यहाँ पर ब्लॉक्ड है। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पर बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड में नहीं हो, आपके इमोशंस यहाँ पर बैलेंस नहीं है। बट अगर आप ये प्रैक्टिस करते हो ना, जो ग्राउंडिंग प्रैक्टिस मैंने आपको यहाँ पर बोली है, अगर आप ये प्रैक्टिस करते हो, डेफिनेटली आप अपनी इंट्यूशन से दोबारा से कनेक्ट हो पाओगे, आप उसको सुन पाओगे, ठीक है। तो ये आपकी इंट्यूशन ना आपको यहाँ पर बेसिकली क्या गाइड करने वाली है कि कौन आपके लिए सही है, कौन आपके लिए सही नहीं है, ठीक है। क्योंकि डेफिनेटली कुछ ऐसे आर्ग्यूमेंट्स होंगे, कन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, आप जो कह रहे हो दूसरा इंसान कहे कि भाई नहीं ये काम तो नहीं है, या फिर कोई आपको गलत राह दिखा सकता है, ठीक है। वो एनर्जी मुझे ये दिखाई दे रही है जैसे कोई है जो आपको हराना चाहता है, जो आपकी चीज आपसे कुछ छीनना चाहता है, आपकी चीज आपसे लेना चाहता है, आपकी सक्सेस को आपसे लेना चाहता है, ठीक है। कोई है आपके इर्द गिर्द ऐसा जिससे आपको बचने की जरूरत है, वो यहाँ पर ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है या कर रही है, ठीक है। ये पर्सन लिटरली जिसे कहते हैं ना नार्किसिस्ट जिसे बोलते हैं ना, ये वो एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है। बहुत ही आर्ग्यूमेंटेटिव इंसान है ये, बहुत ही डोमिनेटिंग पर्सन है ये, इसको अपने तरीके से चीजें करने की आदत है। और ये इंसान जैसे अपने तरीके से हर चीज को, हर इंसान को, हर सिचुएशन को चलाना चाहता है या चलाती है। बहुत ही एग्रेसिव पर्सन ये हो सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये कुछ साइंस हैं उनके लिए जो यहाँ पर दिए गए हैं। और ये बहुत स्पेसिफिक हो जाएगा अगर मैं यहाँ पर बोलूं तो। कुछ लेटर्स भी हैं यहाँ पर, अगर आप थोड़ा सा सेफ होकर के चलें, ठीक है। मैं ये कहूंगी कि अवेयरनेस बहुत ज्यादा जरूरी है। तो लेटर्स यहाँ पर भी कुछ मुझे मिल रहे हैं जो कि है KCRTGS एंड श, ठीक है। ये कुछ लेटर्स हैं जिनको लेकर के, मतलब या फिर वो एयर साइन हो सकते हैं, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, ठीक है। तो ऐसे लोगों से आपको बहुत बचने की जरूरत है। खास करके आप समझ जाएंगे कि जो इंसान बहुत आर्ग्यूमेंटेटिव होगा ना, कि उसको उसका मरकरी राहु प्लस हो सकता है समझ रहे हैं आप। कहने का मतलब ये है कि वो अपनी बातों को कैसे तोड़ना मरोड़ना है, समझ रहे हो, वो इस तरह का इंसान होगा, ओके। तो ऐसे इंसान से प्लीज बच के रहिए, ये आपके लिए यहाँ पर मैसेज आ रहा है। अच्छा, यहाँ पर आपके लिए मैसेज, आपके लिए ओवरऑल गाइडेंस पता है कि इस टाइम के लिए आ रही है। देखिए आपका ना ट्रस्ट जो है यूनिवर्स पर, अपनी डिवाइन टीम पर, अपने ईस्ट पर से थोड़ा सा उठ सकता है इस टाइम पीरियड में, ठीक है। क्योंकि हायरोफेंट का कार्ड यहाँ पे ना रिवर्स की एनर्जीज में आया। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपका विश्वास अपनी डिवाइन टीम पर, अपने ईस्ट पर से यहाँ से थोड़ा सा आपको ऐसा लग सकता है भाई मुझे गाइडेंस नहीं मिल रही है, मेरी डिवाइन टीम मुझे सपोर्ट नहीं कर रही है, या फिर ईश्वर कहें, जो भी आप डिवाइन टीम को अपना नाम देते हैं, यूनिवर्स को नाम देते हैं, वो मुझे मेरा साथ नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो प्लीज इन सारी चीजों को ना किनारे करके जितना हो सके आप अपने ट्रस्ट को और बिल्ड करें, अपने फेद को पक्का करें, उनके साथ डिस्कनेक्टेड नहीं हो, आपको यूनिवर्स यहाँ पर कह रहे हैं। और कुछ नहीं तो प्लीज हीलिंग कीजिए, आपसे और कुछ नहीं हो पा रहा है, आप हीलिंग कीजिए, ग्राउंडिंग कीजिए। हीलिंग जो मैंने अभी आपको बोला कि आपको होपनोपनो
नो प्रेयर करनी है, सेकंड ग्राउंडिंग आपके लिए मैंने यहाँ पर बोला, थर्ड आई चक्रा पर ध्यान लगाना है आपको, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इन सब चीजों को थोड़ा सा यूज करेंगे ना और पॉजिटिव रवैया अपनाएंगे, थोड़ा सा अपने एटीट्यूड को, अपने नजरिए को थोड़ा सा अगर आप बदलेंगे तो डेफिनेटली चीजें ठीक होगी, ठीक है। तो ये 7 डेज की एनर्जीज है, थोड़ा सा आपको केयरफुल रहने की जरूरत है यहाँ पर। लेट्स सी और आपको यहाँ पर क्या मैसेज दिया जा रहा है, नेक्स्ट 7 डेज में आपको क्या लेसन दिया जा रहा है, नेक्स्ट 7 डेज में आपके लिए क्या लेसन आ रहा है। ओ माय गॉड, ब्यूटीफुल लेसन यार। 10 ऑफ कप्स की एनर्जीज है, यू डिजर्व एंड कैन कल्टिवेट योर हैप्पी एंडिंग। ओ माय गॉड, यहाँ पर आपको 10 ऑफ कप्स की एनर्जीज के साथ आपको बोला जा रहा है जो मैंने जस्ट अभी आपको बोला कि आपको क्या जरूरत है, ऑल यू नीड टू डू इज बिलीव, ठीक है। आपको विश्वास रखना है, आपको ट्रस्ट रखना है, वो फेथ को बनाए रखना है यूनिवर्स पर, आपको वो सक्सेस मिलेगी। देखिए ये ना थोड़ा सा टाइम पीरियड ऐसा है कि यहाँ मैंने बोला ना कुछ इश्यूज ऐसे हैं जिनको हीलिंग की जरूरत है यहाँ पर, जिस वजह से कि ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, आप हीलिंग कीजिए। ओके ऐसा नहीं है कि आपको वो सक्सेस नहीं मिलेगी, वो ग्रोथ आपको नहीं मिलेगी, जो भी आपके प्लान्स है डेफिनेटली वो सक्सेसफुल होंगे, भले ही वो थोड़े से डिले हो रहे हैं, इट्स ओके लेकिन आप अपना काम करते जाइए, आप अपने काम को मत रोकिए, ठीक है। आप डिजर्व करते हैं, वो ग्रोथ को डिजर्व करते हैं, वो सक्सेस को आप डिजर्व करते हैं, ठीक है। और अल्टीमेटली जिसे कहते हैं ना हैप्पी एंडिंग आपको मिलेगी मिलेगी, क्योंकि 10 ऑफ कप्स का कार्ड हैप्पी एंडिंग को लेकर के आता है, ठीक है। आपको इमोशनल वो फुलफिलमेंट मिलेगी, वो सेटिस्फेक्शन आपको मिलेगी, यहाँ पर वो कंप्लीशन होगा, यहाँ पर एक नई शुरुआत डेफिनेटली यहाँ पर होगी। बट आपको क्या करना है इस टाइम पीरियड में, इस सीन में, इस सिनेरियो में, इस प्रोसेस में अपने बिलीव को डगमगाने नहीं देना है डिवाइन टीम पर से अपनी, आपको होपलेस नहीं होना है, ठीक है। जो अभी हमने यहाँ पर देखा कि आपका ट्रस्ट डगमगा रहा है, आपका होप, आप होपलेस हो रहे हो, आप वीक हो रहे हो, नहीं, उन चीजों को नहीं अपने ऊपर हावी होने देना है आपको, अपने आप को स्टैंड कीजिए। इट्स ओके, वो चीज आएगी, हम इंसान है, वो चीज डेफिनेटली हम पर हावी होती है, बट हम उसको ओवरकम कर सकते हैं, हम उस पर जीत हासिल कर सकते हैं, हम उससे बाहर आ सकते हैं। ये चीज आपको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, एंड बिलीव मी जब आप ये करोगे ना तो इसके रिजल्ट आपको फॉर श्योर यहाँ पर मिलने वाले हैं। मैंने आपको 12 डेज की एनर्जीज दी है ना, ये 10 ऑफ कप्स, ये 10 डेज की यहाँ पर मैसेज आपके लिए आ रहा है। और क्योंकि मुझे यहाँ पर आपके लिए ना अक्टूबर मंथ भी बहुत स्पेसिफिकली दिखाई दे रहा है, कोई बड़ी आपकी विश है जो अक्टूबर मंथ में 10 नंबर का कार्ड, मतलब मुझे बहुत स्ट्रांगली कनेक्ट हो रहा है कि इस साल के जो अक्टूबर मंथ है ना ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, आपकी विशेस फुलफिल कंप्लीटली होने वाली है यहाँ पर, कंप्लीटली। मतलब वो 10 ऑफ कप्स की जो एनर्जी है ना, वो जो ऊर्जा है, वो आप महसूस करोगे, महसूस ही नहीं, उसे आप जियोगे, लिटरली आप उसको जीने वाले हो, लिटरली आप उस 10 ऑफ कप्स की एनर्जीज को अक्टूबर मंथ में आप जीने वाले हो, ठीक है। तो विश्वास रखो, यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये बोल रहे हैं। तो यस माय डियर कैंसर, ये आपकी रीडिंग है और मैं उम्मीद करती हूँ कि इससे आपको गाइडेंस मिली है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपनी डिवाइन टीम को थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा, अपनों के साथ इस रीडिंग को जरूर शेयर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।